है। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं प्रश्नोत्तर लेकर। राकेश भैया हमारे आश्रम में हमारे सहयोगी हैं और ये बीच में साथ में नहीं थे तो प्रश्न नहीं आ रहे थे, लेकिन इनके मन में एक एक प्रश्न आते रहते हैं और मैं देखता हूं कि जो प्रश्न है वो जन सामान्य से जुड़े हुए हैं। तो आज फिर कुछ प्रश्न लेकर के बैठे हुए हैं। बताइए क्या पूछना है। मुझे लगा कि जो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ सबके काम का है, तो इसका उत्तर सबके लिए मैं दूँ और इस पर एक वीडियो ही क्यों न बना दूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप। ये मांगलिक दोष क्या 28 वर्ष की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है? हाँ, ये बड़ा रिलीवेंट प्रश्न है और कई लोग पूछते हैं और एक सामान्य जो है वो भ्रम भ्रांति है इसको लेकर के कि 28 वर्ष के उपरांत जो है वो मांगलिक दोष अगर कुंडली में है तो वो समाप्त हो जाता है। तो मांगलिक दोष के ऊपर कई बार हम वीडियो दे चुके हैं। एक बार पुनः बता दूं कि मांगलिक कुंडली तब होती है जब सप्तम भाव 4 मामलों में सप्तम भाव और 1 मामले में अष्टम भाव मंगल से प्रभावित हो रहा हो तो उसको मांगलिक कुंडली कहा जाता है। कई लोग चंद्र राशि से भी मांगलिक मानते हैं और कई लोग लग्न राशि से मानते हैं। चंद्र राशि को लोग बोलेंगे कि लो मांगलिक है, लग्न से होगा तो बोलेंगे प्रबल मांगलिक है। मेरे अनुभव में चंद्र राशि को आप अवॉइड किया करिए, केवल लग्न राशि को माना करिए, क्योंकि कोई भी कुंडली 5 भावों से मांगलिक हो जाती है। लग्न में मंगल हो तो, चतुर्थ में मंगल हो तो, सप्तम में मंगल हो तो, अष्टम में मंगल हो तो, द्वादश में मंगल हो तो 5 जगहों से लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश 5 भावों से मंगल जो है वो प्रभावित करते हैं कुंडली मांगलिक। अब अगर लग्न से मानने के साथ साथ आप चंद्र से भी मान रहे हैं तब तो 5 और 5 10 यानी 12 राशियों में से 10 राशियों में मंगल होंगे तो कुंडली मांगलिक ही मानी जाएगी। तो यह थोड़ा सा इस भ्रम को हटा लें। नंबर 1 बात हमेशा ध्यान रखें कि केवल और केवल जो है वो आप लग्न राशि से ही मांगलिक माने। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें मंगल अगर बैठते हैं तो वो मांगलिक दोष ना हो करके बल्कि वो गुण हो जाता है और अट्रैक्शन बहुत अधिक हो जाता है। जैसे मेष लग्न में लग्न के ही मंगल बैठ जाएं या सप्तम में मंगल बैठ जाएं, शुक्र न खराब हो, शुक्र भी लग्न या सप्तम में हो जाए, फिर तो कहना ही क्या, जबरदस्त प्रेम होता है। एक दूसरे के साथ भी होता है, अलग बात है कि एक दूसरे के अलावा भी हो जाता है, लेकिन ऐसे में लोग लड़ते भिड़ते नहीं है, विवाह टूटने की संभावना कम रहती है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर कि जो है वो मंगल दोष का परिहार होता है। अब प्रश्न आपका था भाई कि क्या 28 वर्ष के बाद जो है वो यह दोष समाप्त हो जाता है। पहली बात आप समझें कि कोई भी दोष अगर वो गोचर के दौरान नहीं है, कुछ दोष गोचर के दौरान बनते हैं कि तो, और गोचर में जो ग्रह होता है, गोचर का मतलब ट्रांजिट के समय, आपके जीवन काल में उस समय में ग्रह बार बार आते जाएंगे, इस राशि में उस राशि में उस राशि में आपके अलग अलग घरों को प्रभावित करते हैं। तो गोचर जनित जो दोष होता है वो तो उस गोचर के हटने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर परमानेंट यानी जन्म कुंडली से किसके समय कोई दोष उत्पन्न हो रहा है वह आजीवन समाप्त नहीं होता है। यह एकदम मतलब आप गांठ बांध लीजिए, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका आपको वो प्रोन बना देता है। तो पहली बात ये कि हाँ, ये जरूर होता है कि जब दूषित ग्रह का प्रभाव हो, पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो या तो विवाह बहुत जल्दी होता है या विवाह में विलंब होता है। तो मंगल अगर कुंडली को मंगल प्रभावित कर रहे हैं, कुंडली मांगलिक हो रही है, तो सामान्यतः विवाह 28 से 30 वर्ष के बीच ही होता है। 28 से पहले विवाह होता ही नहीं है। तो जब विवाह नहीं होता तो लोगों को लगता है कि 28 के बाद हो गया तो लग रहा है अब दोष खत्म हो गया। नहीं। और अगर मंगल विवाह तोड़ने की स्थिति में है या डिस्प्यूट कराने की स्थिति में है तो विवाह के बाद भी खूब लड़ाई झगड़ा होता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो किस भाव में और किससे होगा। कई बार जीवन साथी से होता है, कई बार परिवार के लोगों से होता है। पता चलता है कि पति पत्नी में तो खूब निभ रही है लेकिन सास ससुर के साथ बिल्कुल संबंध अच्छे नहीं है, बहुत उनके कारण विवाद हो रहा है। कई बार इन लॉज का हस्तक्षेप बहुत होता है। लड़की का विवाह हो गया, ससुराल में गई, लेकिन मायके वालों का इतना हस्तक्षेप है आपके जीवन में कि फिर वहाँ उसके कारण डिस्प्यूट शुरू हो गया। विवाह हुआ, ससुराल में लड़की आई, वहाँ जो लड़के के माता पिता हैं उनका इतना ज़्यादा हस्तक्षेप है कि उसके कारण विवाद शुरू हो रहा है।
या कई बार जो लड़की हैं वो माता पिता को वो स्नेह या सम्मान नहीं देती जो उन्हें देना चाहिए, तो उस कारण डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। कई बार मंगल अगर दूषित है, ऐसे भाव को प्रभावित कर रहा है कि आपका धन बचत ही नहीं हो रहा है, धन का अभाव है, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार उसके कारण भी बहुत कलह होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा, और कई बार मंगल अगर लग्न में है तो एग्रेशन बहुत अधिक दे देगा, तो उस कारण क्रोध के कारण विवाद बहुत अधिक हो जाता है। अब अगर मंगल के साथ और पाप ग्रह बैठ गए, राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, सूर्य बैठ गए, तो समस्या और कई गुना बढ़ जाती है। तो एक चीज़, अष्टम का मंगल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, सेहत के लिए ठीक नहीं होता, तो वो मृत्यु का कारक हो जाता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में विच्छेद की संभावना बन जाती है। कई बार मैं ये भी बोलता हूँ कि केवल मंगल को ही कारक ना माने कि मंगल कुंडली, कई बार मांगलिक कुंडली होती है लेकिन मंगल के कारण कोई समस्या नहीं होती है, उस कुंडली में समस्या सप्तम से कारण सबसे बड़ी हुई होती है, या पता चलता है कि लग्न या सप्तम में राहु केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, मंगल वहाँ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मंगल खाली दिखाई देता है, प्रचलित है, तो लोग मंगल को मांगलिक कुंडली का कारण मान लेते हैं। तो ज्योतिष जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, उसको समझना पड़ता है। कभी भी 28 वर्ष के उपरांत दोष समाप्त नहीं होता है। विलंब विवाह, जैसे शनि का प्रभाव है, विलंब विवाह होगा, देर से विवाह होगा। तो ये नहीं मानना है कि वो दोष खत्म हो गया, दोष बना रहता है। दोष को कम करने के लिए उसकी शांति पूजा कराएं, और विवाह शांति पूजा के साथ साथ जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। और एक और बहुत बड़ा भ्रम कि एक जैसा दोष होगा तो दोष नष्ट हो जाएगा, नहीं, एक जैसा दोष अगर होता है तो वह दोनों कुंडली अगर मांगलिक हुई और मंगल दोनों में दूषित है तो बहुत विषम समस्या उत्पन्न होती है। होना ये चाहिए कि एक में जो दोष हो, सिमिलर दोष दूसरे में ना हो, तब जाकर के चीज़ें थोड़ी ठीक होती हैं, या उसकी कुंडली वहाँ पर बहुत अच्छी हो, सिमिलर ना हो और दूषित ना हो। जैसे किसी का सप्तम भाव खराब है, वो चाहे मंगल के कारण हो, शनि के कारण हो, राहु के कारण हो, और दूसरे का सप्तम भाव बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर चलने की थोड़ी संभावना बन जाएगी। तो जो आपका, उसको कंक्लूड करता हूँ कि जो ये प्रश्न था कि क्या मांगलिक दोष 28 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त नहीं होता। विलंब विवाह मांगलिक कुंडली है तो देर से विवाह हो, या तो बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार बहुत जल्दी हो जाएगा, 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। 16 साल असंवैधानिक है, लेकिन कर लेते हैं बच्चे लोग, कर लेंगे, साल भर बाद बताएंगे, पता चला 17 में कर लिए, खोलेंगे पोल की हम तो कर लिए थे, हम 18 साल का इंतजार करें तब आपको बताएंगे। तो इस तरह की घटनाएं भी मांगलिक कुंडली के प्रभाव में होती हैं, क्योंकि मंगल या तो क्विक करेगा या लेट करेगा। तो लेट विवाह की संभावना होती है, दोष खत्म नहीं होता कभी भी। दोष के प्रभाव को कम करने के लिए एक तो ये देखिए कि वो किस सेक्शन को प्रभावित कर रहा है, उससे संबंधित कर्मों में सुधार करिए, मंगल की वैदिक शांति पूजा करवाइए, और उसके साथ साथ दोनों के अलावा अगर जीवन साथी जिससे विवाह होने जा रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसकी कुंडली अगर शुभ प्रभाव में है, आपके लग्न से उसका लग्नेश 6, 8, 12 का संबंध नहीं बना रहा है, तो फिर विवाह चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो ये सावधानी रखनी जरूरी है। और कभी भी कोई भी कुंडली में अगर परमानेंट कुंडली में कोई दोष है तो वो प्रोन बनाता है, न कि समाप्त होता है। जब जब गोचर में ग्रह उस तरह की स्थिति में आएंगे तब तब प्रॉब्लम होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी के जोड़ों में दर्द है तो मौसम ठीक रहता है तो दर्द कम रहता है, जब बरसात का मौसम आएगा तो दर्द बढ़ जाएगा। कहीं चोट लगी हुई है आपको पुरानी, वो चोट का प्रभाव रहता है। जब मौसम बढ़िया होगा, शरीर ठीक रहेगा, कुछ ऐसा खा लिए, मौसम बदला, दर्द बढ़ जाएगा। कफ प्रवृत्ति के लोग हैं अगर आप हैं, प्रवृत्ति ही कफ है बाई बर्थ, तो जब जब ठंडा बढ़ेगा, जब जब शीत मौका मौसम आएगा, तब तब आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ग्रह की ऊर्जा होती है, अगर वह दूषित बना रहा है उसका दोष कभी समाप्त नहीं होता। उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो लिख भेजिए, प्रश्नोत्तर फिर शुरू करते हैं, बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद।